भी गुंजाइश पैदा होगी। लेकिन और मामलात के लिए भी नहीं, और मामलात के लिए, इस मामले के लिए सिर्फ इलेक्शन साहब इसमें 50 का हवाला दिया जाता है, उसमें 58 भी है। जी साहब, मैं आता हूं आपकी तरफ। मैं सलमान साहब की बात करूं। अगर इलेक्शन कमीशन समझता है कि वो डेट नहीं है तो वो इलेक्शन कमीशन उस डेट में तब्दीली, तारीख में तब्दीली कर सकता है। तो सदर साहब अगर ऐलान करते हैं तारीख का, उसके बाद कोई ऐसी मुश्किलात पैदा होती हैं, फिर स्केड्यूल तब्दील हो सकता है। लेकिन इस मफरूजे पर हम अभी जो है, अभी तो इस पे बात नहीं हो सकती, लेकिन जो पाबंद अब सारे अदारे हैं, हुकूमत भी पाबंद है, अदारे भी पाबंद है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन। हमारे राजा रसूलुल्लाह खान साहब मरहूम एक शेर पढ़ा करते थे कि आने वाले किसी तूफान का रोना रोकर ना खुदा ने मुझे साहिल पे डुबोना चाहा। उन्होंने कहा वहां अंदर जाके डूबेगा, यही डुबो देता हूं तुम। साहिल पे डुबोना तो डूबना है तो वहां अंदर जाके डूबना होगा, यहाँ साहिल पे डुबोया नहीं जाएगा। पता नहीं ये शेर इस वक्त वफाकी हुकूमत पढ़ रही है या कोई और सियासी आवाम पढ़ रहे हैं, या इलेक्शन सियासी जमातें पढ़ रही हैं। नहीं, खास साहब तो पीटीआई तो नहीं पढ़ रही है, इलेक्शन पढ़ रहा है, खास साहब और पीटीआई नहीं पढ़ रही है शेर। वो तो कह रहे हैं हमारे मुतालबे की फतह हुई। वैसे एक तो साहब हमेशा कोर्ट के हवाले से एक बात जो हम देखते रहे हैं कि जी वो रहनुमाई का फरीजा, लेकिन जिनकी रहनुमाई की जा रही है, क्या वो फैसला इसी तरह हजम कर पाएंगे जी? नहीं, ये देखें ना, जो जिनकी रहनुमाई की जा रही है उनको तो हजम कराना पड़ता है ना। असल जिम्मेदारी अगर हजम ना हो तो फिर कारमीना की गोली देनी पड़ती है। आप कह रहे हैं अगर बेराह रवी हो, हाँ, तो फिर कुछ जिनकी असल जिम्मेदारी थी वही तो जिम्मेदारी का फिर सुप्रीम कोर्ट पे गया कि वो जिम्मेदारी अदा नहीं कर पा रहे। सुप्रीम कोर्ट का काम है तनाज़े को तय करना और फरीकैन को पाबंद करना। अब उसके बाद मेरा दिल चाहे या ना चाहे, इमरान खान साहब का, कासिम सूरी साहब का दिल चाह रहा था कि तहरीक-ए-एतमाद पेश हो, अच्छा, और पास हो। एक शामी साहब एक बात है इस सारे फैसले में कि वो जो जेल भरो तहरीक थी वो तो आज खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसीलिए थी ना इंतखाबात की डेट के लिए। ये बात बड़ी अहम है कि इस फैसले का एक तशरीह ये भी है कि जिसने जेल भरनी थी जी वो तो खत्म हो गया, जवाब खत्म हो गया, मकसद पूरा हो गया, वो मकसद पूरा हो गया। अलबत्ता वो रहनुमा जो अंदर हो गए हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? वो अटक में है, कोई लिया में है, वो बड़ा एक अजीब सूरत हाल हो जाएगी, क्योंकि मुतालबा पूरा हो गया। अब वो जमानतों की दरखास्तें नहीं देंगे। अब जो सब तो कहते थे हम जमानत, या उनके बगैर ही इलेक्शन हो जाएंगे। नहीं, उनके बगैर तो नहीं हो सकते सर, क्योंकि अभी वक्त लगेगा। अच्छा साद रसूल साहब, मैं आपकी तरफ और जनाब साफी साहब की जानिब आ रहा हूँ। आप कुछ कहना चाह रहे थे, साथ मेरा सवाल ले जाएं। शेड्यूल तब्दील नहीं हो सकता, यानी गुंजाइश महज इतनी होगी कि 5, 10 या 15 दिन आगे पीछे सूरत हाल हो सकती है, ऐसा नहीं कि यकसर आप तब्दील कर दें। जी बिल्कुल, मैं सॉरी बसद एहतराम गुजारिश करूं कि मुझे 2-3 बातें अभी की गुफ्तगू में बतौर एक कानून के तालिब इल्म ये बातें 1-2 समझ नहीं आई। प्लीज खुल के इजहार करें। जी, साफी साहब ने फरमाया कि अभी भी इसके अंदर कोई उबाम है आगे जाने का इलेक्शन कमीशन के पास। मेरा ख्याल है कि इस तरह का कोई उबाम अब बाकी नहीं बचा। अगर वो उबाम क्रिएट करना चाहें, अगर वो कहें कि हम एज ए स्टेट इंस्टीट्यूशन हम इलेक्शन करवाना नहीं चाहते, वो उसके अंदर किसी वजह से, किसी पॉलिटिकल इशू की वजह से, किसी और बायस की वजह से अगर वो उसमें रोड़े अटकाना चाहें तो 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन अब इबाम इस वजह से नहीं रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी ये कह चुका है, अप्रैल में कह चुका था, पिछले अप्रैल में, कि वो सितंबर अक्टूबर में जाके जनरल इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएगा, यानी कि सितंबर अक्टूबर 2022। उसके बाद नवंबर दिसंबर के अंदर इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के सामने भी सबमिशन की और एक अपील के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने भी सबमिशन की कि जिस वक्त भी इलेक्शन करवाने होंगे हम तैयार होंगे। तो अब इलेक्शन कमीशन किस तरह कहेगा कि नहीं 8 महीने तक हम मजीद इलेक्शन नहीं करवा सकते या 5 महीने तक मजीद इलेक्शन नहीं करवा सकते। हाँ, इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत करने का जो अमल सदर पाकिस्तान का है उसके खदो खाल को डिसाइड कर लेना चाहिए। सदर पाकिस्तान ये कहेंगे कि लेट्स से कि इलेक्शन अगले मंडे को करवा लेते हैं, लेट्स से ऐसी मफरूजे पे बात करते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि अगले मंडे को नहीं, आप इसको आगे करवाएं। लेकिन जो भी वो आगे करवाने की तारीख देगा वो अदालत उज़्मा के 90 दिन के ऑर्डर के अंदर की तारीख होगी। वो ये नहीं कर सकता कि वो कहे कि सदर पाकिस्तान तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना चाहते हैं, लेकिन मेरी कंसल्टेशन ये है कि हम साद रसूल साहब, ये बड़ा अच्छा किया आपने इसे वाजे कर दिया, ये बड़ा अच्छा किया आपने इस इबहाम को वाजे कर दिया। लेकिन अगर आप मुझे सुन तो 2 छोटे छोटे सवाल और ले लें।
बैरिस्टर साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। अच्छा, अर्ज ये है कि इलेक्शन कमीशन इस मुसावरती अमल में अगर दोबारा कहता है कि वजारत दिफा बंदे देने से इनकारी है या उज़र पेश कर रहा है ड्यू टू सम सिक्योरिटी कंसर्न्स और रीजंस और इंगेजमेंट्स, और वजारत ख़जाना कह रही है रुपया पैसा नहीं है फ़िलहाल, इतना वक्त और दें, और फिर लाहौर हाई कोर्ट का ही हवाला दे के वो कहते हैं आरओज़ भी दस्तयाब नहीं है, और सदर को इन बुनियादों पे वो गुजारिश करते हैं कि जनाब ये सबसे कलीदी निकात और जो एलिमेंट्स हैं, आस्पेक्ट्स हैं, वो पूरे नहीं हो पा रहे, लिहाजा वक्त और दीजिए हमें, फिर क्या सूरत होगी? देखिए, हमारे पास माजी में इस तरह की नज़ीर मौजूद है। आप जो इफेक्टिवली बात कर रहे हैं वो ये है कि अगर किसी वजह से वफाकी हुकूमत और वफाकी हुकूमत के इदारे जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी शामिल है, इंटीरियर भी शामिल है, फाइनेंस भी शामिल है, अगर किसी वजह से वो अदालत के हुक्म को पूरा ना कर सकें तो क्या होगा, या कर सकते हो लेकिन पूरा ना करें तो क्या होगा, कि वो अपने बंदे प्रोवाइड ना करें, पैसे प्रोवाइड ना करें, दीगर चीजें प्रोवाइड ना करें। हमने देखा कि माजी के अंदर जब अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई या हुक्म, चलिए मैं आपको रोक रहा हूं, मैं आपके पास दोबारा आता हूं क्योंकि ये डिबेटेबल इशू है, इस पर बहस होगी। जनाब कामरान खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, प्रेसिडेंट दुनिया मीडिया ग्रुप, सीनियर तज्जियाकार है, सूरत हाल पर वो भी नजर रखे हुए थे। लेकिन उससे पहले खान साहब आपको खुशामदीद कहता हूं, ट्रांसमिशन में सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया, अभी हमने कुछ देर पहले जिक्र किया कि अब जेल भरो तहरीक का क्या मुस्तकबिल होगा, उसकी जरूरत तो खत्म हो गई। तो ऐसा ही हुआ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने गिरफ्तारियां ना देने का ऐलान किया है। फैसलाबाद से भी फोकल पर्सन जेल भरो तहरीक एजाज चौधरी ने अपने एक ट्वीट के जरिए इस फैसले की तस्दीक की है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज़ के अंदर 2 सूबों में इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया है, तो यही तो हमारा मुतालबा था। मुतालबे के ऊपर अगर फैसला आ चुका तो फिर अब गिरफ्तारियां देने की बजाय अल्लाह का शुक्र अदा किया जाएगा। ये जनाब एजाज चौधरी साहब जो कि फोकल पर्सन थे जेल भरो तहरीक के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनकी ये एलामिया है, उनकी जानिब से ट्वीट है कि 90 रोज़ में 2 सूबों में इंतखाबात करवाने का फ़ैसला दे दिया, मज़ीद ज़रूरत नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, ना कि अब जेलें भरी जाएँ। लेकिन उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि वो रहनुमा जो अंदर हो गए इस बीच, उनका क्या करना है। उनसे भी रब्ता करेंगे जांच साहब से ताकि इस बारे में भी उनसे जान सकें। खान साहब, बिल आखिर फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि यहाँ पंजाब में अगर गवर्नर तारीख नहीं देते तो सदर ममलिकत तारीख देंगे इलेक्शन कमीशन से मशवरे के बाद, और KPK में गवर्नर इलेक्शन कमीशन के मशवरे के बाद तारीख देंगे। आपकी दानिश में बहरान का हल मिल गया या अभी भी इबहाम सरकार, इलेक्शन कमीशन या इत्तेहादी हुकूमत पैदा कर सकती है? देखिए, बहरान का हल वो होता है जिसमें तमाम फरीकैन उसको तस्लीम कर लें उस हल को, लेकिन अगर एक फरीक के हक का फैसला हो या उसको हम हल कहें तो हल नहीं है। इस मामले में ये इसलिए हल नहीं है कि हुकूमत की पहले दिन से ये राय थी, ये सरतोड़ कोशिश थी, ये बरमला इजहार था कि उसे इलेक्शन नहीं कराने। ये हुकूमत ने इस बात को वाजे कर दिया ज़बानी, तहरीरी, हर लिहाज से। नून लीग ने इस बात को बिल्कुल इसको तस्लीम किया, पूरी कुव्वत से दामे वर्मे सुख ने इस बात को यकीनी बनाया कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इलेक्शन क्यों नहीं होने चाहिए, किसी चलते हुए पाकिस्तानी से आप पूछ लें, वो आपको बता देगा कि ये जमात या हुकूमत अगर कह रही है कि इलेक्शन अभी नहीं होने चाहिए पंजाब KPK में, तो वो क्यों कह रही है। वो बुनियादी तौर पर इसलिए कह रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 11 महीनों 10 महीनों के दौरान जो नून लीग की मकबूलियत थी वो जमी बोस हो चुकी है। कोई इम्कान नहीं है कि इस वक्त वो किसी इलेक्शन में जाए इस हुकूमती कारकर्दगी के बाद और उसका कोई इम्कान हो कि वो इलेक्शन जीतेगी। तो वो जाहिर है कि वो इलेक्शन नहीं चाहते, किसी सूरत में इलेक्शन नहीं चाहते। मगर किसी भी जमहूरी हुकूमत के लिए, किसी भी जमहूरियत के अंदर इलेक्शन को के सामने दीवार बन के खड़ा होना या उसके लिए किसी किस्म की भी उज़ुर तलाश करना या कॉन्स्टिट्यूशनल उसके अंदर आप खिलवाड़ करना, किसी सूरत से एक मसनूई आईनी क्राइसिस खड़ा कर देना कि इलेक्शन किसी सूरत से टल जाए, जाहिर है कि वो किसी नामुमकिन था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये फैसला आ जाए कि भाई अगर नहीं दिल चाह रहा तो ना कराए इलेक्शन। ये नहीं हो सकता था। ये 2 जज साहिबान में
जो कि इस फैसले से इन्होंने जिनका इख्तिलाफ कुछ है वो इख्तिलाफी नोट मेंटेनेबिलिटी पर है। इस मामले पर तो किसी को पाकिस्तान नहीं, ये बात आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि मेंटेनेबिलिटी पे इख्तिलाफ है। इस फैसले की रूह से या 90 रोज के अंदर इंतखाब होना चाहिए, इससे गालिबन इख्तिलाफ नहीं। लेकिन आपने बड़ा अहम नुक्ता ये उठाया है सर, मजीद इस पर रोशनी डालिएगा कि अगर अभी फिलफौर इंतखाब से भागने की वजह वो ढेर होती मकबूलियत है, तो जो पिछले चंद माह के इशारे हैं या जो पॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान के ऑन ग्राउंड, 3-4 माह के अंदर वो कोई चमत्कार तो हो नहीं सकता कि अचानक नून लीग को एक बूम मिल जाए और वो इलेक्शन में जाने काबिल हो जाए, बल्कि हालात वाक़या तो ये बता रहे हैं कि मजीद जिसे धचका ही पहुंच सकता है। तो फिर ये फरार की वजह समझ नहीं आती। देखिए, ये वो होता है कि जब शुतुरमुर्ग को खतरा नजर आता है तो वो रेत में अपनी गर्दन छुपा लेता है और वो समझता है कि अब ये खतरा टल गया। अब ये इलेक्शन जो कौमी इलेक्शन है जो कि अक्टूबर में होना है, आपके कई महीनों में जब से ये हुकूमत आई है, जो इनके जरिए हैं, जो इनकी बिहाफ पे बात करते हैं, जो इनकी तर्जुमानी करते हैं, और इनके खुद आपने सुन लिए होंगे कि देखेंगे इलेक्शन, पहले इलेक्शन क्यों, पहले तो ये हालात देखे, पहले ये फाइनेंशियल इमरजेंसी, फला मुसीबत, ये किसी सूरत से इलेक्शन का नाम न ले, मजे चलते रहे। और अब आप सोचे कि इस वक्त तो 2 सूबों में तो एक केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई है जिसका कि सिर्फ डे टू डे काम है, और जो भी उसकी हैयत है, जो भी उसकी जो कैरेक्टर है वो किसी से छुपा नहीं है। तो क्या ये चाहते हैं कि ये हुकूमतें चलती रहें और फिर पाकिस्तान में कारोबार भी चले, बिजनेस हुकूमत हो, जहाँ पे इस किस्म की पार्लियामेंट हो जो कि आधी जो है वो गायब हो, जहाँ पर इस तरह से कानून साजी हो रही हो, और फिर भी ख्वाहिश ये हो कि इसमें कोई इलेक्शन ना हो, इंतजाम चलते रहे, और उसके अंदर भी जो है वो आपको कहीं ना कोई उसकी पुष्पनाही भी मिल जाए। तो ये तो रेसिपी डिजास्टर है ना। अब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आ गया है, ये हुक्म आ गया है, 2 टोक है, कोई 2 राय नहीं है। आप टेस्ट कर लें पाकिस्तान की क्या पोजीशन है, करोड़ के पंजाब में इलेक्शन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई के पिछले 10 महीनों में 11 महीनों में जितनी लीक्स आई, जो इमरान खान की जो खराबियां और बदआमालियां, जो उसकी इल्जामात, वो सारी चीजें आपने ऑडियो वीडियो की सूरत में पूरी कौम के सामने रख दी है। अब आप देख लीजिए कि कौम का क्या उस पर रद्देमल आता है। बेहतरीन मौका है वो खान साहब, ये अब लगता यूं है कि वो जो ऑडियो वीडियोस का सिलसिला है शायद वो मौसर नहीं रहा। सर मौसर, अगर ये भी पाकिस्तान की या दुनिया की सियासत में हमने ये देखा है कि अगर ये मामलात इतने मैटर करते तो शायद कभी डोनाल्ड ट्रंप 4 साल अमेरिका के सदर नहीं रहते, 15 साल से आसिफ जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध में हुकूमत नहीं होती। ये सारी चीजें ये मैटर नहीं करती हैं। ये आज बहरहाल नवाज शरीफ एक बड़ी सियासी कुव्वत है। अब पैनामा के बाद और दूसरे इल्जामात जो उन पर लगते रहे हैं, तो वो फिर आज उनकी सियासत खत्म हो चुकी होती, वो सिफर हो चुके होते। भुट्टो का नाम लेने वाला कोई नहीं होता। तो ये तो एक आजमाया हुआ नुस्खा है। क्यों बिला वजह की बात है कि चलाए हुए कारतूस जो है तो दोबारा चलाना, उसको फिर ऑडियो की शक्ल देना और उसको वीडियो की शक्ल देना। तरीका हमने जमहूरियत को चुना है तो तरीका आवाम के पास। ये कामरान खान साहब, मुझे एक हुकूमती शख्सियत का एक मैसेज आया सवाल की सूरत में, और कहा गया कि आपके सामने भी रखूं, शामी साहब के सामने भी, कि देखें जी रिजर्व्स तो घटते जा रहे हैं, जो रिजर्व्स हैं मुल्क के। IMF के साथ मामला फहमी अभी भी होने में ताख़ीर है क्योंकि उनकी शराइत बढ़ती जा रही हैं। तो इस कदर संगीन इक़्तिसादी बहरान की सूरत में इलेक्शन कैसे होंगे? खास साहब, क्योंकि हुकूमती शख्सियत ने दिया है तो मैं हुकूमती शख्सियत से पूछूंगा कि भाई हुकूमत जब आप तशरीफ लाए अप्रैल में पिछले साल, तो ज़र मुबादला के ज़खायर तो 16.5 अरब थे। आज आप माशाल्लाह उसको 3.5 अरब पे ले आए हैं। पाकिस्तान में डॉलर 180 का था, आज आप उसको 300 रुपए का ले आए हैं। पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन थी, जो महंगाई की शरत थी, वो 16-18% थी। आप 14-15% 14-15 पे ले आए हैं। तो अब
अब आप ये फरमाइएगा कि कितने महीने और दे दे ताकि ये किस्सा तमाम हो जाए, किसी सूरत से किस्सा तमाम हो जाए। अगर मकसद और हदफ ख्वाहिश और मिशन यही है कि ये तमाम सिस्टम तमाम बिल्कुल आखिर हद तक ही ढेर हो जाए, तो फिर उसके लिए बिस्मिल्लाह आप मजीद। ये खान साहब एक और सवाल लीजिए छोटा सा। अभी हमारे जो बिजनेस डेस्क के हेड हैं कराची में हारिस ज़मीर साहब, उन्होंने मुझे खबर भेजी है कि इंटरबैंक में डॉलर 3.5 रुपये ऊपर चला गया और 3 सेशंस में 5 रुपये ऊपर गया है। तो ये फैसले के असरात हैं या ऑलरेडी डॉलर की जो सूरत हाल चल रही थी उसकी वजह से ऊपर नीचे हो रहा है? असरात हैं कि डार साहब ने आज से पूरे 17 दिन पहले बताया था कि लेवल एग्रीमेंट जाएगा IMF के साथ। जब 17 दिन हो गए तो मार्केट के छक्के छूट गए। तो मूडीज ने देख लिया कि पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम कहीं हो गया है, उन्होंने क्रेडिट रेटिंग मजीद घटा दी और आपको उस लेवल पे ले गए और सारी दुनिया के सामने घंटी बजा दी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के किनारे खड़ा है। ये सिर्फ 17 दिन की कारकर्दगी है। ये वो डार साहब है जो कि आए थे कि 180 रुपए का डॉलर करूंगा, 200 से कम का डॉलर करूंगा, लेकिन डॉलर 290 का हो गया। तो अब कौम का, कारोबार का और सरमायाकार का एतबार सिफर हो गया है। कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या भारत जमाती इत्तेहाद में जिसने एक दिन डार साहब से पूछा हो कि आपने किया क्या है ये 5 महीने के दौरान? किसी एक वजीर ने, किसी एक सियासतदान ने पूछा हो डार साहब से कि आपने किया क्या है? हालांकि मुझे दुरुस्त कीजिएगा, माजी में खान साहब के दौरे हुकूमत में फाइनेंस मिनिस्टर साहब असद उमर से शुरू होते हैं। जब भी किसी ने कोई गलत फैसला किया तो उन्हें तब्दील कर दिया गया, मशवरा देने वालों की जानिब से भी, फैसला करने वालों की जानिब से भी। लेकिन इनके मामले में किसी ने कुछ नहीं पूछा अभी तक। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ खान साहब? देखिए, और अगर आखिर आप के अल्फाज पे, उनके वादों पे, उनकी जो जिस प्रोग्राम के तहत वो उतरे थे, आप उसको एग्जामिन करेंगे ना कि भाई आपने क्या किया। पाकिस्तान में आज कोई ये नहीं पूछ रहा कि ये पिछले 5 साल में जो अदम फैसला साजी हुई, जो IMF के प्रोग्राम को टांग दिया गया, जो IMF के प्रोग्राम को धक्का दिया गया, एक्सचेंज रेट को झूठे अंदाज से रोकने की कोशिश की गई, उससे जो पाकिस्तान आज दिवालिया होने के करीब पहुंचा है, क्या इसकी जिम्मेदारी वजीर खजाना पर नहीं होती? ये 5 महीने जो वो हाथ पे हाथ रख के बैठ के कोई मंतक चलाते रहे और आंखें दिखाते रहे IMF को और उसको उल्टा टांगने की बातें करते रहे या उनको सबक सिखाने की बातें करते रहे। कभी पुलिस को आके दिखा रहे हैं, कभी IMF को आके दिखा रहे हैं, कभी को डांट रहे हैं, कभी फिच को डांट रहे हैं, कभी IMF को डांट रहे हैं। अरे किस बलबूते पे, अरे किस बलबूते पे, किस वजह से? आप बॉरोअर हो भाई, आप लेंडर नहीं हो, आप मांगने वाले, देने वाला भी कुछ वकार दिखाता है। बिल्कुल। थोड़ा आपको मैं दुरुस्त तौर पे सुन नहीं पा रहा, प्रॉब्लली नेटवर्क का इशू है, कनेक्टिविटी में इशू आ रहा है। दोबारा खान साहब से ज़रा लाइन कनेक्ट कीजिएगा ताकि जब बेहतर सिग्नल्स हों तो उनको हम सुन सकें। खान साहब, आई एम अनएबल टू हियर यू प्रॉपरली सर। दोबारा रब्ता कीजिए कामरान खान साहब से। साद रसूल साहब, आप तशरीफ रखते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा साद साहब, ये जो नुक्ता आया कि रिजर्व्स हमारे जो ये घट गए हैं, IMF के साथ मामला फहमी हो नहीं पा रही, पैसा है नहीं इंतखाब करवाने के लिए, लिहाजा फिलफौर तारीख के अंदर इंतखाब मुमकिन नहीं है, ये उज़र किस हद तक काबिल अमल है? इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं हो सकती और ना ही हमें इस बात को डिनाई करना चाहिए कि आईन पाकिस्तान दीगर तमाम आइन की तरह, दीगर कॉन्स्टिट्यूशंस की तरह इसको कहते हैं कि ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, यानी कि ये जीता जागता मुसव्वदा है जो कि किसी माजी के या किसी ऐसी चीज से टाइड नहीं है जिसको कि हम आज के दिन में बदल नहीं सकते। तो ये बात तो दुरुस्त है कि उसके अंदर इस बात की स्पेस है, आइन के अंदर इस बात की स्पेस है कि अगर जंग लग जाए या इकोनॉमिक इमरजेंसी लग जाए या कोई इस तरह की सिचुएशन लग जाए तो आप इलेक्शंस को आगे कर सकते हैं। लेकिन हुकूमत कर क्या रही है? हुकूमत ये कह रही है कि हम इकोनॉमिक इमरजेंसी नहीं लगाएंगे,
क्योंकि और लगानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक इमरजेंसी जिस दिन भी आपने लगा दी उस दिन आपका डॉलर 350 का हो जाएगा, एक्सचेंज रेट मजीद खराब हो जाएगा, रिजर्व्स खराब होंगे। आप इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाना नहीं चाहते, लेकिन कहना चाहते हैं कि एक अनस्पोकन इकोनॉमिक इमरजेंसी है जिसकी वजह से इलेक्शंस आगे करवा दिए जाएं। तो अगर ये आर्गुमेंट है हुकूमत का कि पैसे हैं नहीं लेकिन हम इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करेंगे, मुल्क के फायदे में नहीं है, लेकिन फिर भी आप हमें आगे करने दें, तो ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट, तो ये वाला आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में कर लेना भाई। अब सुप्रीम कोर्ट में तमाम पार्टीज को बुलाया गया था, हुकूमत को बुलाया गया था, फाइनेंस मिनिस्ट्री मौजूद थी, लॉ मिनिस्ट्री मौजूद थी, इलेक्शन कमीशन मौजूद था। आपके जो भी आर्गुमेंट्स हैं, लीगल हो या प्रैक्टिकल हो, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं ये इलेक्शन आराम से करवाने के, IMF के मसाइल चल रहे हैं, तो बताइए सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट को बताने के बाद एक फैसला आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, फरार मुमकिन नहीं, उसके बाद आप ये नहीं कह सकते लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा साहब, वैसे आज़राए तफन्नुन आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये इक़्तिसादी इमरजेंसी के अलावा कोई और भी इमरजेंसी का राह खुल सकता है? आइन के अंदर कॉन्टेम्पलेट की गई हैं जिनकी वजह से इलेक्शन या दीगर जो सलमान गनी साहब बड़ा इस पे मुस्कुराए हैं वैसे किया जा सकता है। उसमें से एक इमरजेंसी इकोनॉमिक इमरजेंसी है। अच्छा। और दूसरी इमरजेंसी जो है और सलमान गनी साहब ये फरमाने ये सवाल दुरुस्त बंदे से पूछा है, इस तरह की कलामिटी आ जाए, कोई इस तरह की जंग लग जाए जहां पे इलेक्शन नहीं हो सकता, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। ठीक, मेरा ख्याल आप मुझे सुन नहीं पाए। सलमान साहब ये तबसरा फरमा रहे थे मेरी और आपकी गुफ्तगू के दौरान कि ये कोई और इमरजेंसी का सवाल आज़राए तफन्नुन जो पूछा है वो दुरुस्त बंदे से पूछा, उनकी राय ये है। आपको दाद दे रहे हैं या मेरे सवाल को शायद दाद दे रहे हैं सलमान साहब? दोनों को। मैं सलमान साहब की बात का एक छोटा सा जवाब दे सकता हूँ? जी जी प्लीज प्लीज प्लीज। सलमान साहब ने अपने कमेंट में कहा कि कम से कम इस जजमेंट की एक खुशाइन बात है कि जो इबाम था कि कौन इलेक्शन की तारीख देगा वो क्लियर हो गया। मैं बसद एहतराम गुजारिश करूं सलमान साहब, इस जजमेंट की एक से ज़्यादा खुशाइन बातें हैं, जिनमें से शायद सबसे ज़्यादा खुशाइन बात ये हो कि पाकिस्तान में जमहूरियत का प्रोसेस और इलेक्शन का प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। ठीक, यानी वो किसी सूरत किसी इमरजेंसी की जानिब रुजू करने का सोच नहीं रहे साद रसूल साहब। मेरा ख्याल इस पे तो पाकिस्तान की ऐसी बात नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो ये चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी लगे तो उसे तो फिर छोड़ देनी चाहिए जमहूरियत। देखें बात ये, जो मुल्क जमहूरी प्रोसेस से बना है उसकी बका और सलामती का दारोमदार भी जमहूरियत पे है। लेकिन क्या पाकिस्तान के सियासतदान इश्यूज के हवाले से जमहूरी और सियासी तर्ज अमल अख्तियार करते हैं? आज पाकिस्तान के अंदर अगर करते तो यहाँ सूरत हाल ना, पाकिस्तान मुआशी वाले से कहाँ खड़ा है, हर शख्स पाकिस्तान के अंदर परेशान है। साफी साहब, क्या तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें और तहरीक इंसाफ इस फैसले के बाद कंसेंसस कर लेंगी कि हाँ जी बिल्कुल जो रहनुमाई दे दी गई उसी के मुताबिक इंतखाब होंगे ताकि मजीद बिगाड़ ना आए? आपके मुंह में घी शक्कर, गुड़ शक्कर और भी जितनी भी शीरीनियाँ हो, लेकिन मुमकिन नहीं लगता। देखिए मैं जो उस वक्त भी साद रसूल साहब ने जो कमेंट्स किया, आम की मैं बात कर रहा हूँ, शहद भी ठीक है जी, लेकिन वो गंडापुर साहब वाला शहद नहीं, आपको असली वाले छोटी मक्खियों का शहद आपको मुंह में बिस्मिल्लाह कीजिएगा ना, आप किस दिन देखते हैं वो कैसा होता है? जी जरूर इंशाल्लाह आपको मुस्तफीद करवाएंगे। गंडापुर साहब से कह देंगे वो आपको पहुंचा देंगे। नहीं, उन्होंने तो बाकायदा हमारे दुनिया टीवी ऑफिस में बाकायदा उन्होंने भेजा और वो मैंने तस्वीरें भी नशर की कि ये वाकई इसमें शहद था जो मुझे उन्होंने तोहफतन पेश किया, उसमें वाकईतन छोटी मक्की का खालिश शहद था। मैंने उसका एतराफ़ भी किया। फिर तो आपको मुस्तफीद होने में कोई मुस्तफीद होने के में कोई आपको आर नहीं है, तो चले सर उनको मैसेज पहुंच जाएगा और पहुंचा देंगे। मैं जो अभाम की बात कर रहा था फैसले के हवाले से नहीं कर रहा था, यहाँ पे हमारे सामने जो सवाल है वो ये तो बच्चे को पता था कि 90 दिन में इलेक्शन करवाना वो आईनी जिम्मेदारी और आईनी ज़रूरत के तहत ही ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो रही थी।
अब फैसला भी बकौल फवाद चौधरी साहब के उनके लिए तो मुतफ़िक़ा है, लेकिन उसमें इख्तिलाफी नोट्स तो मौजूद है। और जब से ये फ़ैसला इस सो मोटो एक्शन लिया गया है, उस दिन से हम नहीं, मीडिया नहीं, सियासी लीडरों से भी पहले, सियासी जमातों से भी पहले बेंच के अंदर मौजूद जज साहिबान ने इस इख्तियार को चैलेंज करने की भी बातें अपनी इख्तिलाफी नोट्स में उन्होंने तहरीर की है। हम उस बहस में नहीं पढ़ते। अब ये लेकिन साफी साहब सामने की बात ये है ना, साफी साहब सामने की बात ये है, इख्तिलाफी नोट की अपनी हैसियत ज़रूर है, लेकिन वो बाइंडिंग तो नहीं है। फैसला तो वो जो मेजॉरिटी ने दी है उस पर ही अमल दरामद होगा, वही फैसला करार पाएगा। जी मैं वही बात करने जा रहा हूँ। उस पे अमल, मसला जो है आईन पे अमल दरामद का है। इस वक्त जो हल्की सी दस्तक के नतीजे पे, जिस दरवाजे पे दस्तक हुई है, आईन ने दस्तक दी है और उस पे अदालत ने रुजू किया है और इतना अच्छा फैसला भी उनके सामने से फौरी तौर पे आया भी है सो मोटो एक्शन के नतीजे में। क्या माजी करीब में और माजी बईद में, अगर हम 1956 से बात शुरू करें, इस दरवाज़े को चौकाट समेत आमरों ने उकाड़ के अपने साथ नहीं लेके गए थे? उस वक्त इस दरवाजे के पीछे जो बैठे हुए जो लोग थे, उस पे उनकी खामोशी। अच्छा मेरे साथ रहिएगा, ये दूसरी बात साफी साहब मेरे साथ रहिएगा। साफी साहब एक नई अपडेट्स हैं, अच्छा ठहरिएगा साथ साहब और कला नूरी साहब, ये हमारे जो कोर्ट बीट सीनियर रिपोर्टर हैं मोहम्मद इशफाक साहब, ये उन्होंने एक नुक्ता उठाया है और आपकी राय मांग रहे हैं कि 2 जजेस ने पहले आज खुद नोटिस से इख्तलाफ किया और 2 ने अब इख्तलाफ किया, तो मजमूई तौर पर इख्तलाफ करने वाले 4 जजेस का फैसला अक्सरियती होगा या 3 जजेस का अक़लियती कहलाएगा? वो 9 में से 3 का 9 में से 4 देखें। सर मैं आपको ये अर्ज करूं, कलानूरी साहब पहले और फिर साद रसूल साहब। देखिए, ये जो पहले नुक्ता उठाया था 2 जजेस ने, उन्होंने कहा कि आज खुद नोटिस नहीं होना चाहिए। ये बुनियादी तौर पे बात ये हो रही थी कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक डिसीजन आ चुका और उनके खिलाफ ICA पेंडिंग है और पेशावर हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन पेंडिंग है। तो इन हालात के अंदर सो मोटो नोटिस जो है वो नहीं लेना चाहिए। बुनियादी तौर पे इन 2 जज साहबान ने भी यही बात लिखी है। देखिए, कल एक ऑब्जर्वेशन आई है कोर्ट के अंदर, वो ये आई कि कोर्ट ने नाराज़गी का इजहार किया कि लाहौर हाई कोर्ट ने इसको लंबा कर दिया। उन्होंने 2 हफ्ते की तारीख जो है वो दे दी और उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट को भी ये कहा है कि उन्होंने 3 वीक नोटिस के लिए दे दिए, तो उनको ये फैसला करना चाहिए था। ये जज साहब कह ये रहे हैं कि इट इज़ ओनली फेयर कि नीचे डायरेक्शन दे दी जाए और ये नहीं लेना चाहिए था सुओ मोटो नोटिस। ये चीज़ें अब पीछे चली गई। इनका कल डिसीजन हो गया कि ये बेंच इसको फैसला करेगा। अब इन 2 जजेस ने भी अगर ज्वाइन कर लिया तो यूँ देख लें, अगर ये फैसला उस लिहाज से देखें तो फिर भी 5-4 का फैसला बनता है। लिहाजा ये बात तो अब बहस तलब नहीं है। एक बात मैं और करना चाह रहा हूँ, आपको पता है कि 17 जुलाई को एक जजमेंट आई थी जब एक ताले आजमा ने, परवेज मुशर्रफ ने जुडिशरी के खिलाफ कू किया था। बड़ी हमने तारीखी लॉयर्स मूवमेंट चलाई है, हम सब उसके अंदर जेल भी गए हैं। एक बात तय शुदा है, अब इस मुल्क में कोई इमरजेंसी प्लस और कोई ऐसा इकदाम जो है गैर कानूनी नहीं किया जा सकेगा। हमेशा मेरी सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन करेगी। अब ये जो जजमेंट आई है इसका असर ये है कि ये इम्प्लीमेंट होनी है और इसने पाबंद भी कर दिया तमाम अथॉरिटीज़ को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो वैसे भी पाबंद है कि उन्होंने ताउन करना है इलेक्शन कमीशन से कि वो इलेक्शंस करवाएं। हाँ, मशावरत होनी है जो कि बाइंडिंग नहीं है, लेकिन ये कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं। इलेक्शंस तो होने हैं। एक बेटर सेंसेस अगर लोगों को प्रिवेल करें तो उनको चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की जजेस को के जो जजमेंट है, जो मेजॉरिटी जजमेंट है वही प्रिवेल करती है, वही इंप्लीमेंट होनी है। सब लोग ताउन करें तो बेहतरी होगी। ये जो इकोनॉमी की बात हो रही है ये भी बड़ी एक फ़नी मुझे बात लगती है कि ज़मीनी इंतखाबात कराने के लिए आपके पास पैसे हैं तब लॉ एंड ऑर्डर भी बुरी नहीं है। इस मुल्क में क्रिकेट मैचेस हो सकते हैं, उसके लिए भी सिक्योरिटी है। और इलेक्शन कमीशन के लिए जो उसकी बाउंडन ड्यूटी है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन के इलेक्शंस करवाने हैं, सारा निज़ाम इसी बात पे है। उसके लिए और एक सुप्रीम कोर्ट ने ये मसला रिजॉल्व कर दिया है। ये इकोनॉमी को आगे ले जाने का भी तरीका ये है कि इस मुल्क में कोई स्टेबल गवर्नमेंट्स हैं। ये जो डोनर एजेंसीज है इवन वो आपसे ताउन नहीं कर रहे हैं। उनको भी लगता है कि खान किसी को शामी साहब ये मेरे सामने वो भी कहते हैं कि जनाब आप खर्चे गलत कर रहे हैं। मैच लाहौर और कराची में हो सकते हैं, पेशावर में नहीं हो सकते, क्वेटा में नहीं हो सकते। महमूद खान साहब अपने जो आबाई हल्का है स्वात नहीं जा सकते। आप थोड़े से अटक से उस पार भी देख लीजिएगा।
या पंजाब के उस साइड से आप थोड़ा सा बलूचिस्तान का नज़ारा भी कर दीजिएगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है। आपके पेशावर के रेड जोन पे आके, लेकिन ये डॉक्टर साहब ने देखिए, हमने जनाजे उठाए हैं। साफी साहब ये बात बड़ी अहम है डॉक्टर साहब, साफी साहब ये हमारे भी जनाजे हैं। बड़ी अहम बात डॉक्टर साहब की कि 13 में भी इलेक्शन हुए इन इलाकों में, फिर 18 में भी हुए डॉक्टर साहब, और टेररिज्म के वाकयात हुए, और तब टेररिज्म और 2013 के इंतखाबात में 2013 के इंतखाबात में ANP सबसे ज्यादा टारगेट हुई है, और सफर किया उन्होंने सफर किया है ANP ने, और पॉलिटिकल जो उनका वो था माइलेज वो भी, और एक दफा फिर उन्हीं जमातों को निशाने पे रखा वो 3 जमातें हैं ना। इमरान खान साहब तो APC इस वजह से नहीं गए, इस वजह से APC नहीं गए कि अपने पुरानी इत्तेहादियों को वहाँ पे नाराज ही नहीं कर सकते जिन लोगों ने ANP को और ये वहाँ की लिबरल जमातें हैं। साफी साहब ये जो सियासी नुक्ता है इसको आगे बढ़ाएंगे, इस पर बहस भी करेंगे, शामी साहब की राय भी शामिल करनी है ट्रांसमिशन में। लेकिन ये 13 सफ़ात पर मुश्तमिल जो मुख्तसर ऑर्डर है मेरे पास भी आ गया, उसे मैं भी देख रहा हूँ, साद साहब के पास भी गया है। साद साहब आप कुछ कहना चाहते हैं, बात पूरी करें, फिर इसके जरा मदरजात पे रोशनी डालते हैं। जी, मैं ये जैसे जैसे हम इस पे बात कर रहे हैं उसी तरह ये साथ साथ नेचुरली क्योंकि जजमेंट आ गई है तो इसको भी हम देख रहे हैं। जो बात साफी साहब ने की, मैं बड़ी बसद एहतराम गुजारिश करूँ, और जो एक रिपोर्टर भी दरमियान में बात कर रहे थे, अगर हम किसी वजह से कोई एक्सक्यूज दूरबीन लगा के ढूंढना चाहते हैं इलेक्शन ना करवाने का, तो फिर तो 100 तरीके हो सकते हैं। लेकिन जब ये बात वाजे हो गई कि आज के बेंच ने फैसला दिया है, 5 मेंबर बेंच ने एक फैसला दिया है, जो कल का बेंच था जो टूट गया, या उससे पहले जो परसों का बेंच था जो टूट गया, या जो पिछले जुमेरात का बेंच था जो टूट गया, उस बेंच के फैसले इस बेंच के ऊपर नहीं लगते। ये 5 मेंबर बेंच ने एक जजमेंट साइन की है, उस जजमेंट के अंदर 3-2 के लिहाज से इलेक्शन का कहा गया है। अब बाकी के जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान है, अगर सब भी इससे डिसएग्री करते हो, अब ये फैसला जो है ये तमाम पैनलिस्ट के खिदमत थोड़ी देर तक पहुंच जाएगा। साथ साहब ये कहती है मुख्तसर जजमेंट के हमारे पास 3 बुनियादी सवाल थे। हु हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी फॉर अपॉइंटिंग द डेट फॉर द होल्डिंग ऑफ अ जनरल इलेक्शन टू अ प्रोविंशियल असेंबली अपॉन इट्स डेजोलेशन इन द वेरियस सिचुएशंस एनविजेज्ड बाय एंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या मतलब होगा नाज़रीन के लिए, वाज़ेह कहें साथ साहब। इसमें जी 3 सवाल जिस तरह कि आपने कहा उसमें पूछे गए हैं। अदालत ने शुरू में ही ये 3 सवाल फ्रेम कर दिए थे, और इस जजमेंट के थ्रू भी इन्हीं 3 सवालों को जवाब दिया गया है। पहला सवाल अदालत का ये कहता है कि कौन शख्स इलेक्शन की डेट देगा एक प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन में, एक ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां पे वो इलेक्शन की जो असेंबली डिसॉल्व हो चुकी हो। इसमें इम्प्लिसिटली ये है कि वो असेंबली डिसॉल्व हो चुकी हो लेकिन गवर्नर ने ना की हो। और दूसरा नुकता ये है कि हाउ एंड व्हेन इज दिस कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पांसिबिलिटी टू बी डिस्चार्ज्ड, मतलब ये कौन ये रिस्पांसिबिलिटी पूरी करेगा, क्या होगा, वो किससे मुशावरत करेगा, किससे नहीं करेगा, कितना टाइम होगा उसके पास। और फिर तीसरा सवाल है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पांसिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ द फेडरेशन एंड प्रोविंस विद रिगार्ड्स टू होल्डिंग द इलेक्शन। यानी कि वफाक के और सूबाई हुकूमत के जितने ओहदेदारान हैं, जितने ऑफिसेज हैं, जितने इदारे हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी शामिल है, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इलेक्शन करवाने में, किन सिचुएशंस में वो डिले कर सकते हैं। ये वो 3 बुनियादी सवाल हैं जिनको कि अदालत ने फ्रेम किया और फिर आंसर किया। ठीक, और फिर वो आगे लिखते हैं कि 3 सूरत हाल हो सकती हैं डेजोलेशन ऑफ अ प्रोविंशियल असेंबली की, और उनका कॉन्टेक्स्ट जो है गवर्नर के हिसाब से वो आगे बयान किया जाता है इस फैसले में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ तक पहुँचते जाते हैं। तो आपको लगता है कि अभी तक का जो फैसला आपके सामने साथ साहब आया, मैं सफ़ा 6 पे हूँ, अब तक का जो फैसला आया उससे उन 3 सवालों का जवाब एड्रेस कर दिया है डिसीजन में साथ साहब कोर्ट ने। देखिए,
अदालत के इस हुक्म के अंदर जो पहला सवाल है कि किसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन की डेट देने की, इसको तो अदालत ने बड़े स्पेसिफिकली तयन कर दिया कि केपीके के अंदर गवर्नर देंगे और पंजाब के अंदर इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट की मुशावरत से होगी। तो पहला सवाल तो प्रॉपर्ली आंसर्ड है। दूसरा सवाल ये कि हाउ एंड व्हेन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी डिस्चार्ज्ड, कि ये पावर कैसे एक्सरसाइज होगी। इसके ऊपर भी अदालत ने अपना हुक्म बड़ा क्लियर कर दिया कि सदर के केपीके के अंदर गवर्नर अपनी इलेक्शन एक्ट के नीचे रहते हुए की पावर्स को इस्तेमाल करेगा और पंजाब के लिए एक मुशावरत का अमल होगा जिसमें सदर पाकिस्तान, अगर गवर्नर इसमें शामिल ना होना चाहे तो सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन के दरमियान होगा। सो सेकंड क्वेश्चन स्टैंड्स आंसर्ड। और जो तीसरा सवाल है, व्हाट आर दी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज के वफाक की और सूबे के इदारों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इलेक्शन करवाने की, उसके अंदर भी अदालत ने सबको ताबे और ताबे कर दिया कि सब लोग इलेक्शन कमीशन के ताबे रह के इस इलेक्शन को करवाएंगे। मैं वाजे करता चलूं कि जहां पे जुडिशल डिस्प्यूट अभी मौजूद है, जिन एरियाज को अभी अदालत ने बज़ाहिरन इस जजमेंट में तफसीलन एड्रेस नहीं किया मेजॉरिटी जजमेंट में, वो सवालात हैं जिनका अभी कलानौरी साहब भी जिक्र कर रहे थे, जो कि 2 एडिशनल सवालात बेंच के अंदर पिछले बेंच ने ऐड करवाए थे या ऐड करने की कोशिश की थी, जिसमें एक ये कि किन सर्कमस्टांसेस में सुओ मोटो एक्शन लिया जा सकता है, और दूसरा ये कि चीफ जस्टिस साहब की सवाबदीद क्या है बेंच बनाने की या बेंच के अंदर लोगों को शामिल करने की या बेंच के अंदर लोगों को शामिल ना करने की। ये 2 सवाल क्योंकि इस इलेक्शन के मैटर से रिलेट नहीं करते, ये सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर से रिलेट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की अपनी पावर से रिलेट करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनको आंसर जजमेंट की बजाय शायद एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में या सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में किया जाए। जो लीगल सवाल सियासतदानों ने पूछे थे वो तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट में आंसर है। फिर ये सफ़ा 9 पे आगे बताया जाता है कि इलेक्शन कमीशन को हिदायत की जाती है कि वो अटमोस्ट एफर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए इमीडिएटली प्रपोज करें, कीपिंग इन माइंड सेक्शन 57 और 58 जो है इलेक्शन 2017 की। इसी पैराग्राफ में फिर ये भी बताया जा रहा है कि बताया गया है कि that on account of the delay in the emergence of the date for the holding of the general election, it may not be possible to meet the 90-day deadline stipulated by the constitution. इन दोनों का क्या मतलब होगा जी? अदालत ये कह रही है कि क्योंकि ऑलरेडी 90 डेज में से बहुत से दिन गुजर चुके हैं, तकरीबन 40-45 दिन गुजर चुके हैं, तो जिस प्रोसेस के थ्रू इलेक्शन होता है जिसमें नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने के 4-5 दिन रखे जाते हैं, ऑब्जेक्शंस नॉमिनेशन पेपर्स के खिलाफ फाइल करने के चंद दिन होते हैं, फिर वोटर्स लिस्ट की लिस्टें शाया करने के 3 दिन होते हैं, उस पर ऑब्जेक्शन फाइल करने के 2 दिन होते हैं, फिर इलेक्शन डिस्प्यूट सुनने के कुछ दिन मुकर्रर किए जाते हैं, फिर इलेक्शन अनाउंसमेंट की डेट होती है। अदालत कहती है कि ये प्रोसीजर, क्योंकि इस प्रोसीजर के अंदर कुछ दिन बिल्ट इन है, तो हो सकता है, और ऑलरेडी डिले हो चुका है, तो हो सकता है कि अगर ये प्रोसीजर आज भी शुरू किया जाए तो 90 दिन के अंदर पूरा ना हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कोशिश करें कि जहां 3 दिन थे वहां 2 कर दें, ऑब्जेक्शंस के जहां 5 दिन के अंदर कोई काम होना था कोशिश करें जल्दी कर दें, एंड एज बेस्ट एज पॉसिबल इस 90 डे की डेडलाइन को मीट करें। नंबर 10 पे जो 15 पैराग्राफ है, 15 नंबर पैराग्राफ साद रसूल साहब, ये फिर वाजे करता है कि कैसे जो हिदायत या जो इबाहम दूर किए सुप्रीम कोर्ट ने कि गवर्नर जो हैं केपीके में वो इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद तारीख का ऐलान करेंगे और डेडलाइन के अंदर जो तारीख आइन में दर्ज है उसके अंदर ही करेंगे, और पंजाब में सदर ममलिकत तारीख का ऐलान करेंगे और वो भी इलेक्शन कमीशन के मशवरे के बाद करेंगे। लेकिन पैराग्राफ नंबर 15 जो है साहब, उसमें कहा जा रहा है, वाजे किया जा रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है फेडरेशन की, और साथ हवाला दिया गया आर्टिकल 148 क्लॉज 3 का, कि इंश्योर किया जाए कि तमाम सूबों में जो इंतखाबात होने हैं वो आइन और कानून के मुताबिक हों, और इसमें कोई इबहाम, कोई डाउट नहीं है कि ये वफाक की ज़िम्मेदारी है कि जनरल इलेक्शन या असम्बली इलेक्शन जो है हर सूबे में वो इनेबल किए जाएं टाइमली मैनर से,
विद इन द पीरियड सेट आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये भी उनके फ़राइज़ में है कि तमाम एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ जो हैं फेडरेशन के साथ मिलकर सूबों की मुआवनत करें और इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें, ताकि इलेक्शन कमीशन अपनी जो जिम्मेदारी हैं वो निभा सके इस सिलसिले में बर वक्त इंतखाबात के तायुन में। यही मतलब होगा जी। साथ साथ पैराग्राफ के एंड में आप अगर देखें पैराग्राफ नंबर 15 जिसका आप तज़किरा कर रहे हैं जामी साहब, जी जी जी, इसी का आखिरी सेंटेंस है, इन द लाइक मैनर इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट acting under the caretaker cabinet to proactively provide all aid and assistance। यानी कि जो अबूरी सेटअप इस वक्त पंजाब में और केपी के अंदर है उसको भी इलेक्शन कमीशन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ताबे किया है कि आप भी इसमें रोड़े नहीं अटकाएंगे, इलेक्शन कमीशन के ताबे रहते हुए इलेक्शन का इनेकाद करेंगे इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर। और क्योंकि वो अबूरी हुकूमत जो है वो आती ही इसलिए है कि वो इंतखाबात का कोई यकीनी बनाया जा सके। क्योंकि डॉक्टर साहब आप इसीलिए आए थे जी, जो ये केयर टेकर गवर्नमेंट है उसका इलेक्शन करने में इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट और रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन रन करना, उसके अलावा और कोई फंक्शन नहीं है। और ये जो इलेक्शन लॉ 2017 है उसके अंदर बड़ा वाज़ेह है और कुछ चीज़ें पाकिस्तान के आइन में दर्ज हैं। बड़ा फैसला कोई नहीं कर सकते, नहीं कोई लॉन्ग टर्म फैसला जिसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन अगली हुकूमत में हो वो नहीं आप कर सकते। कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो अगली हुकूमत को इन्फ्लुएंस करे वो आप नहीं कर सकते। सिर्फ मैं आपको सुन पा रहा हूँ, जरा अपना माइक खामोश रखिएगा क्योंकि हसन अस्करी साहब मुखातिब है इस वक्त जी। तो मैं ये केयरटेकर की बात कर रहा था। केयरटेकर जो बनाए का, देखिए दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ इस किस्म की खसूसी केयरटेकर गवर्नमेंट्स बनाई जाती है इंतखाबात के लिए। अलबत्ता हमने देखा है जहाँ पार्लिमानी निज़ाम डेवलप्ड है, स्टेबल है, वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होती है वो केयर टेकर मोल्ड में चली जाती है, वो केयर टेकर के तौर पे काम करती है, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ रूटीन फंक्शन उसने परफॉर्म करने होते हैं। तो पाकिस्तान की केयर टेकर गवर्नमेंट का काम जो है वो सिर्फ इतना है कि इलेक्शन मुनक्किद करने में जो इलेक्शन कमीशन करवाता है ज़रूरी मदद फराहम करना, सिक्योरिटी फराहम करना, उसके अलावा जो कैंपेन